हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, इंटरफेरेंस विद माई एसक्यूएल विद पाइथन। इसमें हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे कि हम लोगों ने पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी कैसे करवाई थी। उसके लिए हम लोगों ने कमांड्स यूज़ करी थी, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था आप लोगों को, हमें उसमें पहले कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन सेटअप होने के बाद हमें कर्सर बनाना है। कर्सर फंक्शन हमारे लिए क्या काम करता है, जितना भी मेरे पास एसक्यूएल में डेटाबेस रखा हुआ है वो उनको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको रीड करेगा और पाइथन को सप्लाई करेगा। जैसे ही पाइथन के पास वो सारी डेटा फेच होके आता है, हम उसको कर्सर फंक्शन से उसको वन बाय वन रीड करेंगे। ठीक है, कर्सर फंक्शन हमें उसको पहले बनाना पड़ेगा, देन वो सारे ये प्रोसेस करेगा। फिर हम लोगों को काम में क्वेरी लिखनी होगी। क्वेरी लिखने के बाद वो एग्जीक्यूट करवाना होगा और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट उसको देना होगा कि हमारा प्रोग्राम अब रन हो चुका है और हमें पर्टिकुलर एक आउटपुट देखनी है। तो थ्योरी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि हमें पहले ओपनिंग कैसे करनी है माई डेटाबेस में। एसक्यूएल के लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या चीज़ लिखेंगे और बेसिक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वन बाय वन हम अपने सिंपल प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। थ्योरी में आप देख सकते हैं टू क्रिएट अ कनेक्शन, पहले हम लोग कनेक्शन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब उस कनेक्शन फंक्शन को यूज करके हमें सिंटेक्स क्या लिखना है, कनेक्ट। इसमें आप लोगों के पास जो आपका एसक्यूएल है उसमें उसका होस्ट का नाम, आपके यूजर का नाम और आपका जो डेटाबेस एसक्यूएल है उसका पासवर्ड आप लोगों को लिखना है। अभी जब मैं प्रोग्राम करूंगी तो आप लोगों को सिंपल साथ के साथ ये लाइन बता दूंगी। लोकल होस्ट नॉर्मली जनरली सबका ही नाम होता है, नहीं तो किसी किसी का नाम रूट में भी आता है, नहीं तो लोकल होस्ट या फिर आपका आईपी एड्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोकल होस्ट में। सेकेंडली, आपके पास जो यूजर है वो यूजर का नाम है, आप अपना नाम भी रख सकते हैं या फिर जो जनरली गिवन आपके पास जब इंस्टॉल होता है माई एसक्यूएल उस टाइम आपके पास आता है रूट, तो सब उसे रूट भी रख सकते हैं। नॉर्मली पासवर्ड स्पेसिफाई किया जाता है, आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर इसने सिर्फ थ्योरी पार्ट में समझाने के लिए पासवर्ड में सिर्फ रूट को रूट ही रखा है। इट्स अप टू यू कि आप अपना पासवर्ड कैसे रखेंगे। जब आप इंस्टॉल करते हैं माई एसक्यूएल वो उसी टाइम आईडी, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड उसी वक्त पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमारा डेटाबेस बनना है, डेटाबेस का नाम और उसके अंदर जो बनने वाली टेबल्स हैं उन सब के नाम आपको प्रिस्क्राइब होने चाहिए, पता होने चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे ही आपका डेटाबेस बन जाता है देन हम बनाएंगे कर्सर। कर्सर फंक्शन क्या काम करता है मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कनेक्टिविटी होने के बाद डेटाबेस में एसक्यूएल में जितना भी मेरे पास डेटा रखा हुआ है वो उसे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करवाता है, फेच करवाता है। किसके पास, हमारे पाइथन की कोडिंग के पास। सेंड ओवर टू द कनेक्शन वन बाय वन गो ऑन, मतलब एक लाइन को, एक रो को टाइम टू टाइम उसको देता है और उसको सेंड करता है। Want to access the data by row at a time, but query processes cannot happen to the at all the time। जब उसके पास जितना भी सारा डेटा है वो एक साथ ही उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसको वन बाय वन, टाइम टू टाइम, अगर एक क्वेरी आई है तो उसको एक साथ ही एक बार में ही रन करेगा। उसके लिए हम कर्सर हर बार नया फंक्शन नहीं बनाएंगे, जो हमने कनेक्शन बना दिया है एसक्यूएल का उसी में बार बार कर्सर फंक्शन को हम यूज करेंगे। CUR शॉर्ट फॉर्म में, आप अपना उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। वो डेटा को फेच करवाएगा, वन बाय वन रीड करवाएगा। इसके लिए हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं। सिंपल प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। हमें आप लोगों को चेक करना है कि मेरा माई एसक्यूएल कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कनेक्टर एज MYS, माई एसक्यूएल, दैट्स इट। अब अपनी तरफ से शॉर्ट फॉर्म जो भी देना है दे सकते हैं। देन मैं कनेक्शन फंक्शन बनाऊंगी माई कनेक्शन CON इज इक्वल टू MYS। ये जो हमने फंक्शन लिया है मैं इसको बार बार इतना बड़ा ना लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म ले रही हूँ, इसलिए मैंने MYS लिखा है। सिमिलरली आप लोग लिखे माई एसक्यूएल डॉट कनेक्ट हो चुका है तो कनेक्ट का फंक्शन लगाएंगे। देन हम लोगों को देखना है होस्ट। होस्ट का क्या नाम है, जितना मुझे पता है मेरे वाले इसका लोकल होस्ट है कंप्यूटर का, कॉमा मैं देती हूँ
यूजर का नेम मेरे पास क्या है, रूट। देन मेरा आता है पासवर्ड इज इक्वल टू, मेरा पासवर्ड है admin123। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने क्लोज किया। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा कनेक्शन हुआ है या नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले एक सिंपल कमांड लिखती हूँ, इफ माई कनेक्शन डॉट इज अंडरस्कोर कनेक्टेड। मुझे देखना है कि मेरा कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ कनेक्टेड के लिए, तो मैं उसमें एक सिंपल एक कमांड प्रिंट करवा दूंगी, प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड। ये सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए है कि मेरा प्रोग्राम रन हुआ है या मतलब कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ देखिए आप लोगों को आउटपुट में दिखाई दे रहा है सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी मेरा एसक्यूएल मेरे पाइथन के साथ टोटली कनेक्ट हो चुका है। देन हम लोग इसमें देख सकते हैं कि आगे हम लोगों ने कर्सर फंक्शन बनाया था। कर्सर फंक्शन को बनाने के लिए हमारा सिंटेक्स क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमने कर्सर फंक्शन बनाना है। कर्सर फंक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू क्रिएट अ कर्सर। कर्सर बनाने के लिए क्या करते हैं, कर्सर का नाम देते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्टिव कनेक्शन कर्सर। कर्सर फंक्शन को आप सिंपल ये CON नाम करके भी दे सकते हैं या फिर पूरा कर्सर फंक्शन एज इट इज पूरा कर्सर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कोई भी एक भी क्वेरी, तो भी लिखेंगे व्यू यूज द एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट के लिए सिंपल एग्जीक्यूट ही लिखेंगे। सिंटेक्स है कर्सर का नाम जो मैंने अभी बोला था, शॉर्ट फॉर्म में COR भी ले सकते हैं या फिर पूरा कर्सर भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा वो फंक्शन क्रिएट होगा। उस एग्जीक्यूट के साथ मेरी आएगी क्वेरी, जो आप लोगों को उसके अंदर जो एसक्यूएल में जो आप अपनी कमांड प्रॉम्प्ट में क्वेरी लिखते थे, सिमिलरली आपको वही क्वेरी यहाँ पे भी लिखनी होगी। ठीक है, अब लोग एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं इसके साथ साथ import MySQL। ठीक है, अब मैं if वाला फंक्शन ये वाला हटा देती हूँ, इसमें से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब मुझे बनाना है कर्सर फंक्शन। तो कर्सर फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगी, my cursor is equal to my con dot cursor। ये मेरा कर्सर फंक्शन बना है, कर्सर फंक्शन बन चुका है। देन my cursor डॉट एग्जीक्यूट। अभी मैंने आपको दोनों चीजें बताई, कर्सर फंक्शन भी बनाना बताया है और एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट भी लिखा है। देन इसके अंदर मुझे लिखनी है अपनी क्वेरी। क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा आपका डेटाबेस कोई क्रिएट है या नहीं है। मेरे पास मेरा डेटाबेस क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाके पहले डेटाबेस का नाम लिखूंगी। डेटाबेस का मैं नाम लेती हूँ मॉल। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस बना हुआ है। अब इसमें मेरे पास क्या है, क्वेरी लिखती हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मेरी जो टेबल बनी है एम्प्लॉय वाली टेबल, देन इसको मैंने किया क्लोज। देन मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रिंट कर जाए माय कर्सर। मेरा कर्सर फंक्शन अभी इसमें रन करेगा और दिखाएगा कि मेरा जो SQL में मेरा जो डेटाबेस बना हुआ है मॉल, उसमें वो जो मेरे पास क्वेरी है वो रन होती है नहीं होती है। माई कर्सर कनेक्शन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब मेरे उसने मुझे क्वेरी जो है वो मुझे रन करके दिखा दी है। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि मेरे पास जो मेरा कर्सर फंक्शन ने जो मेरा बनाया है, मेरे पास SQL में हमारे पास वो डेटाबेस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, मेरे पास टेबल है या नहीं है, क्योंकि हमें फर्दर जो एडिटिंग करनी है वो हम इसी टेबल में करेंगे। तो -p ये कमांड आप लोग नहीं लिखेंगे, ये मेरा SQL चल गया। आप लोगों का डायरेक्ट SQL चलेगा, मेरा मैक के सिस्टम में SQL डायरेक्ट नहीं चलता है, तो मुझे इस कमांड का यूज करना होता है हर बार। देन मैं अपना देखना चाहती हूँ कि मेरे पास
शो डेटाबेस में मेरे पास मॉल नाम का कोई डेटाबेस है या नहीं है। शो डेटा बेसिस हम लोग देखेंगे। उसने डेटाबेस में दिखाया मेरे पास मॉल नाम का डेटाबेस है। इसमें अब मुझे चेक करना है मेरे पास वो टेबल है या नहीं है। तो मैं लिखूंगी यूज मॉल, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल है या नहीं है। ओके, मेरे पास ये टेबल है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इसमें एक ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। अब इसमें जो कोई भी एडिटिंग हम लोगों को प्रोग्राम में करनी होगी, मैं इसी टेबल में एडिटिंग करूंगी और फर्दर जो कोई भी फंक्शन होंगे हम इसमें अप्लाई करेंगे। मेरे पास फंक्शंस जो है, मैं थ्योरी पार्ट आप लोगों को अभी बता देती हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कर्सर फंक्शन हम बना चुके हैं, एग्जीक्यूट हम कर चुके हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है जो कोई भी मेरे पास अब फंक्शंस होंगे, मतलब मुझे कौन कौन सा है, जितना भी मेरा डेटा है उसको सारे के सारे डाटा को फेच करवाना है, या फिर एक एक करके सारे डाटा को फेच करवाना है, या बहुत सारे फेच करवाने हैं। और मेरे पास जितनी भी रोज एंड कॉलम्स हैं उनको मुझे अपने एसक्यूएल के जो टेबल है उनमें से लेके आना है। तो आप लोगों के पास अपने एक टेबल होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सिंपली एसक्यूएल में जाके अपने क्रिएट टेबल जो बनाने हैं बेसिक कमांड के अकॉर्डिंग आप लोग टेबल बना सकते हैं। तो मैंने पहले ही एक टेबल बना के रखी हुई है। अब मेरे पास जो जो ये फंक्शन इन्होंने बोले हैं, कौन कौन से, फेच ऑल, फेच वन, फेच मेनी एंड रो काउंट, ये वाले सारे फंक्शन मुझे अपनी इस टेबल में अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए हम लोग टेबल बना के रखेंगे। फंक्शनिंग के लिए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है। फेच ऑल में मेरा जितना भी डेटा है वो उसको सारे डेटा को एक साथ ही मेरे पास लेके आएगा, मुझे शो करवाएगा। फेच वन में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी रो का फर्स्ट रो में जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं उन सब की डिटेल्स एक ही साथ कर दे, या तो सिंपल एक ही एम्प्लॉय की करें या फिर दो एम्प्लॉय की करेंगे, तो हम वन बाय वन एक एक यूज कर सकते हैं। फेच मेनी में मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने लोगों का मुझे डेटा चाहिए। तो एन फंक्शन जो इसने लिखा है, एन फंक्शन में आप देख सकते हैं, आप अपनी पसंद से 5, 7, 8, 10 जितना भी लिखना चाहते हैं वो फंक्शन यूज लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, जितने भी डेटा को आप लोगों को रिकॉर्ड में चेक करना है। बस आपके पास एम्प्टी नहीं होना चाहिए। जो कोई माना हमने 16 लिखा और मेरे पास अभी 16 की एंट्री नहीं है, तो वो मेरे पास दिखा देगा कि आपके पास 16th एम्प्लॉय की कोई डिटेल्स है ही नहीं, तो वो मेरा एरर शो कर देगा। नेक्स्ट है रो काउंट। रो काउंट आप एसक्यूएल में देख सकते हैं, जितने भी मेरे पास रो बनी हुई होगी 5, 6, 7, 8 जितनी भी रो है उसको काउंट करता है। वैसे ही हम पाइथन में उसको रो काउंट के फंक्शन से हम बोलेंगे कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड आया उसको काउंट करके दिखा दे। एसक्यूएल में ऑटोमेटिकली वो शो खुद ही करके दिखा देता है। यहाँ देखिए 10 रोज उसने ऑलरेडी बना रखे, तो वो उसको बताने की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल में वो ऑटोमेटिकली उसको काउंट करके चलता है। इन सब के प्रोग्राम के जो ये फंक्शंस हैं, इन सब के प्रोग्रामिंग के कोडिंग के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।